दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी वेस्ट टाइम के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत हद तक वर्ष 1945 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1 संघात्मक सरकार की स्थापना, नंबर 2 केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, नंबर 3 प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रशासनिक शासन की स्थापना एंड नंबर 4 द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, नंबर 5 प्रांतीय शासन व्यवस्था, नंबर 6 प्रांतीय विधानमंडल, नंबर 7 केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और नंबर 8 फेडरल न्यायालय की स्थापना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ऑप्शन ए यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है 2017 में फर्स्ट पाली में। अब इसके हम डिटेल में बात करेंगे कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अंत कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए अधिक अनुकूलशीलता, ऑप्शन बी दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी सत्तावाद की कम संभावना है। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दृढ़ राज्य। तो अब इस दृढ़ राज्य के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य मतलब राष्ट्र की संरचना प्रदान करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्कशन जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की यशस्वी पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधि थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी आयरिश संविधान, या ऑप्शन नंबर डी जापानी संविधान। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जैसा कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। तो जो किया गया था 1921 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। तो अब इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइड तथा 1921 से लेकर 1925 तक थे, जबकि जो दूसरे इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के वो विठल भाई पटेल, जो 24 अगस्त 1925 से लेकर 1930 तक थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए वेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी ऑगस्ट ऑफर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो डिसीजन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन इज द करेक्ट आंसर। तो भारत की जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन ए 1909 अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1945 का अधिनियम। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी में पूछा गया है CHSL में 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें डिटेल के बारे में जानेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन थर्ड समानता, ऑप्शन 4 भाईचारा। कौन सा आपका सही उत्तर है, यह आपको मिलान करने है। ऑप्शन ए में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी में दे रखा है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन 3 में दे रखा है फर्स्ट और थर्ड, और ऑप्शन डी में दे रखा है चारों। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो इसका डी है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आपके 1 से लेकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। पहले से बारे में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना मतलब विचार नहीं करती, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता मतलब भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है। ऑप्शन ए स्वैत उदारीकरण, ऑप्शन बी प्रवृत्ति तथा बर्ताव, ऑप्शन सी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की सुंदरता, ऑप्शन डी धार्मिक रूढ़िवादिता। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एसएससी में पूछा गया है ट्रायल फॉर्म 2015 में। और इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की सुंदरता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बात करने से पहले इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। स्वतंत्रता
वाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विशिष्ट अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिस्कशन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक इज द करेक्ट आंसर। एंड अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए किया गया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 1। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिरेक्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। अब प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए एक प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन डी एक गणराज्य। तो डिरेक्शन जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब बात करते हैं इसके बारे में जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। तथ्य है कि मूल संविधान की प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है। ऑप्शन ए जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, एंड ऑप्शन डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो डिरेक्शन इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर इन्हें प्रभावित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। जाता है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता लोकमत पब्लिक ओपिनियन की शक्ति का सार्थक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डिरेक्शन जो भारतीय संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अब इसके बारे में जानेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उच्चिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मविद किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंत संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। आपके पास ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949।
व्हाट इज द राइट आंसर? डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में फर्स्ट पाली में। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। एंड इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि संविधान की उच्छेदिका मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 बार इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसके डिटेल के बारे में। तो संविधान की जो उच्छेदिका मतलब प्रस्तावना में संशोधन एक बार मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इसके द्वारा उच्छेदिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय मतलब फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी संविधान में कहीं नहीं। तो डियर फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं नहीं हुआ है आपका संघीय शब्द का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन ई भारत का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का। अब बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित का उल्लेख होना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिफलित होते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी उच्छेदिका में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्छेदिका में मतलब प्रेमवर प्रस्तावना में। अब बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो भारत के संविधान की उच्छेदिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उच्छेदिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन वेरूरी यूनियन 1960 मामलों में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? इंडिया को भारत भी कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन अनुच्छेद 2 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1 में आपको इंडिया को भारत कहा गया है। तो भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन बी सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन सी सरकार एवं समाजवादी स्वरूप, ऑप्शन डी सरकार का एकात्मक स्वरूप। व्हाट इज द राइट आंसर?
तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघीय स्वरूप इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्राय एक संविधान द्वारा किया गया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिसमें विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके। अब बात करते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। ऑप्शन ए 7 आकार संघ बनाना, ऑप्शन बी संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, या ऑप्शन सी 7 आकार संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि अनुच्छेद फर्स्ट में सरकारों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड लाइक जरूर करना, जिससे कि आपको हमको मोटिवेटर मिलती रही। दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, जीके जीएस की वीडियो देखने के लिए आपको केवल हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखें।